Hello बच्चों, let us read the question and the question says a radioactive nucleus A undergoes a series of decay according to the following scheme. A फिर अल्फा डीके होता है उससे और पार्टिकल जो हमारा है न्यूक्लियस जो हमारा A1 है ना डॉटर न्यूक्लियस क्रिएट करता है A1 से बीटा डीके हो रहा है तो A2 डॉटर न्यूक्लियस क्रिएट करता है A2 से फिर अल्फा डीके हुआ और A3 क्रिएट हुआ और सिमिलरली A3 में गामा डीके होने के बाद जो डॉटर प्रोडक्ट है वो हमारा है A4. द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ A4 आर. ठीक है, सो लेट अस कलेक्ट व्हाट इज गिवन टू अस. मास नंबर, ओके, तो मास नंबर जो है हमारा A से रिप्रेजेंट करते हैं. सो A इज A ऑफ A4 लिख सकते हैं इसको. A ऑफ A4 प्रॉपरली लिखते हैं. A of A4 is equals to 172 एंड दिया है हमें एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं. Z ऑफ A4 इज इक्वल्स टू 69. व्हाट आर दीज नंबर्स फॉर A? तो फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा A के लिए हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर फाइंड करना है. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है फॉर A. ये फॉर A4 है ना, ये दोनों चीज़ें किसके लिए दी गई है? A4 के लिए. हमें फॉर A के लिए A मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर को फाइंड करना है फॉर द प्रोडक्ट A, है ना, मीन्स पेरेंट न्यूक्लियस का हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर फाइंड करना है. चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो की कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो है कि अगर अल्फा डीके होता है तो व्हाट इज अल्फा डीके. अल्फा डीके हो रहा है तो वो क्या करेगा. सो अल्फा डीके जब भी होगा फॉर अल्फा डीके ये किसी भी पेरेंट न्यूक्लियस से मास नंबर को 4 यूनिट माइनस कर देता है एंड एटॉमिक नंबर को 2 यूनिट क्या कर देता है, माइनस कर देता है. ठीक है, अगर बीटा डीके की बात करें तो बीटा डीके क्या करता है पेरेंट न्यूक्लियस में. सो बीटा डीके मास नंबर को तो सेम ही रहने देता है. ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर को 1 यूनिट क्या कर देता है, बढ़ा देता है. सिमिलरली गामा डीके अगर किसी पेरेंट न्यूक्लियस में हुआ है तो वो क्या इम्पैक्ट देगा. गामा डीके जब भी होगा सो मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा. ओके, इसे हम 0 से भी शो कर सकते हैं या क्रॉस लगा दिया है ना. हमारा पर्पस ये है कि नो चेंज इन मास नंबर एंड नो चेंज इन एटॉमिक नंबर. ओके, तो चलिए अब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं. ए में अल्फा डीके हुआ है और प्रोडक्ट बना है हमारा A1. A1 में फिर बीटा डीके हुआ है और हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है वो A2. देन फिर से A2 में अल्फा डीके बना है और प्रोडक्ट जो डॉटर न्यूक्लियस क्रिएट हुई है वो हो गई है A3. और उसके बाद जो गामा डीके होने के बाद प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा A4. और A4 के मास नंबर और एटॉमिक नंबर हमें गिवन है. तो लेट अस राइट, यहाँ पर मास नंबर कितना है 172 और एटॉमिक नंबर है हमारा 69. ठीक है, अब गामा डीके हो रहा है तो गामा डीके में ना मास नंबर चेंज होगा ना एटॉमिक नंबर. तो हम लिख सकते हैं कि गामा डीके के लिए, गामा डीके होने से पहले जो पेरेंट न्यूक्लियर था उसका मास नंबर भी 172 था और एटॉमिक नंबर भी 69. अब जो हमारी डॉटर न्यूक्लियस है A3 उसका पेरेंट से वो अल्फा डीके होने से बनी है ना, पेरेंट के अल्फा डीके के कारण बनी है. तो इसका मतलब है अल्फा क्या करेगा, अल्फा डीके में हमारे 4 यूनिट जो है एटॉमिक मास की कम हो जाती है. इसका मतलब है पेरेंट में 4 यूनिट ज़्यादा होगी तो दिस विल बिकम 176. ओके, इसे यहाँ लिख लेते हैं हम 176, 172 प्लस 4 हो जाएगा और जो पेरेंट का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा 2 यूनिट प्लस दैट इज 71. अब A2 जो है डॉटर न्यूक्लियस है A1 की
सो बीटा डीके, A1 के बीटा डीके से A2 फॉर्म हुआ, सो A1 में है ना बीटा डीके होने के कारण एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, सॉरी मास नंबर तो सेम रहेगा, सो दिस विल बी 176, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट से है ना प्लस हो जाता है, मीन्स ये डॉटर है, इसमें एक प्लस हुआ है, इससे पहले एक माइनस होगा यहाँ पर, तो इट विल बिकम 70। अब अल्फा डीके की बात करें, सो ए जो प्रोडक्ट बना, ए जो पेरेंट है वो A1 डॉटर न्यूक्लियस क्रिएट करता है अल्फा डीके के बाद, तो अल्फा डीके में 4 यूनिट जो है मास नंबर इंक्रीज रहता है, तो हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट था उसमें जो मास नंबर थे वो डेफिनेटली हो गए 180, 4 यूनिट माइनस करके डॉटर न्यूक्लियस हो गई 176 विथ मास नंबर, और जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 2 यूनिट एडिशनल होगा, सो ये हो जाएगा 72। करेक्ट है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट आर दीज नंबर्स फॉर ए, तो हम कह सकते हैं ए मीन्स मास नंबर is equal to 180 and atomic number is 72. This is the required answer, यही हमसे पूछा गया था। I hope this is clear to you. Thank you.